वहां सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा? लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती। पहले खामोश रहते, पहले अल्लामा नदवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता? फिर उमैया हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते हैं, कहते हैं बदतमीजो ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुहज्जब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा? हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना, जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता बुला अब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए? वो तेरे लिए ढाल क्यों नहीं बनते? हज़रत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। जनाब बिलाल कहने लगे मैं मुखलस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं। वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे हैं, ठोक बजा के। हजरत बिलाल हबशी मारा सताया, तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। हजरत बिलाल हबशी इतनी मार, इतनी तकलीफें। अच्छा हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे। अच्छा एक बात और लिखी है सीरत निगारों ने, वो कहते हैं कि एक तो था ना जब तकलीफ होती थी तो अहद अहद कहते थे, एक जब कोई काफिर नजर आता था ना इस तरह बंदा चिढ़ाता नहीं किसी को, जब कोई बेईमान काफिर नजर आता हजरत बिलाल को तो आप फरमाते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब कोई नजर आता वो मारता, फिर आस्ता आस्ता वजीफा पाक गया, फिर सारा दिन अहद अहद चलता रहता, सारा दिन अहद अहद चलता रहता। हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे करीब से, बड़ी तकलीफ हुई। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बिलाल ऊंची जिक्र ना किया कर, आस्ता कर लिया कर, ऊंची आवाज में मारते जो है तुझे तो इस तरह कर, जरा जिक्र दो है ना, एक जिक्र जली है एक जिक्र खफी है, तू दिल में जिक्र कर लिया कर, ऊंचा ना किया कर, मार से तो बच जा। तो बिलाल ने कहा ठीक है, आपने जो नुस्खा दिया इस पे अमल करूंगा। 2 दिन हजरत बिलाल हबशी ने दिल में जिक्र किया, मार ही नहीं पड़ी, मार ही नहीं पड़ी। जफा जो इश्क में होती है, इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत बिलाल को मारना ना पड़ी, 2 दिन मार ना खाई तो तीसरे दिन उमैया दाखिल हुआ तो कहने लगे अहद अहद अहद। उसने फिर पकड़ लिया दुर्रा, फिर उठाया कोड़ा, फिर लगा मारने। जनाब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मार पड़ रही है। जनाब सिद्दीक अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था, तू फिर शुरू हो गया है। कहा हुजूर आहिस्ता जिक्र करने में मजा ही नहीं आता,
یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں. حضرت بلال حبشی. اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو، اور حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے. ایک کونے میں، حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے. پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا.